श्श, धीरे बोलो, कहीं कोई सुन ना ले। अक्सर ये बात हम एक दूसरे को बोलते हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिर ऐसे कौन से गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते। फिर भी जाने अनजाने या मूर्खतावश हम खुद ही अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। और वही बातें जो जाने अनजाने हमने किसी दूसरे के सामने बता दी थी, वही हमारे दुखों का कारण बन जाती है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाती है। और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी, मेरी ही गलती हुई कि मैंने जाने अनजाने यह बात सभी को बता दी। भले ही हम इस बात को देख पाएं या ना देख पाएं, पर यही सच है कि अक्सर परिवार में अशांति और झगड़े का कारण हम स्वयं ही होते हैं। इसीलिए आज की इस बौद्ध कहानी में आपको 7 ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। और इन 7 बातों को किसी से ना बताने के पीछे का तर्क भी मैं आपको जरूर बताऊंगा, जिससे आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको ये बातें सच ही मालूम पड़ेंगी। और इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। इससे पहले कि आप इस बौद्ध कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में सोनू नाम का एक युवक रहता था। वह युवक बहुत गरीब था। 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसको नसीब होती थी। दिन रात काम की तलाश करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्याएं बता दी। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूं तो हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता कि हमारे पास काम की जरूरत ही नहीं है। मैं काम की तलाश कर करके थक चुका हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, और यही चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास जाते ही नहीं हो। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। ये बात सोनू के मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन काम मांगने के लिए वो उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर पिछले दिन ही काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की। उसने विनती की कि वह बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है। वे जो भी काम उसे देंगे वो उसमें संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया करके मुझे अपने यहां काम पर रख लें। उसकी यह हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहां काम पर रख लिया। वह रोज वहां काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वह बहुत खुश था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज्यादा वेतन मिल रहा था और इसे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा, देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद करने के बजाय तुम मुझसे ही शिकायत कर रहे हो। यह कैसी भलमनसाहत है। यह सुनकर सोनू वहीं चुप हो गया, क्योंकि बात कहीं ना कहीं सच ही तो थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने यह बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दिया कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और सोनू पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थीं। सेठ अब सोनू से दूसरे लोगों से ज्यादा काम लेता था और उनसे कम वेतन देता था। यह बात सोनू के मन को बहुत खलती थी कि वह दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम वेतन पा रहा है। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा
जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्दी उसने अपना यह काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्च चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों और दोस्तों से सहायता मांगनी शुरू की। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे और उसे दिलासा भी देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि कितना बेवकूफ है ये, सेठ ने इससे इतना काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए। अरे इसकी तो ऐसी हालत है कि हम इसको पैसे दे दें तो क्या ये कल हमारा पैसा भी वापस कर पाएगा? काम तो इसके पास कुछ है नहीं, पैसा कहां से लाकर देगा? और इसी वजह से सोनू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा करते थे, वो सब लोग आकर उसको ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई उसकी सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही तो होता है कि ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे चलाने वाले कितने लोग मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के एक गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है जो बहुत ही ज्ञानी है। सोनू इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसलिए वो उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लगता है। वह रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थिति बताता है। वह बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा, वत्स, ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुमसे 7 बातें बता रहा हूं जो भूलकर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो जो बेवजह इस दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। साथ ही अपने मन को भी शांत रख सकते हो। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दें, लेकिन कल वो तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चुकेगा, और अगर फायदा नहीं भी उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी नहीं चूकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी है, तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद ही सोचो, किसी को अपनी मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है एक इंसान का? या तो वह दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है। लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियां आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चुकेगा, या फिर अपनी नजर में तो वह आपको मूर्ख ही समझेगा और दूसरों के सामने आपका मजाक तो जरूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को ना बताएं। दूसरी बात जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताने से क्या उन्हें ठीक किया जा सकता है? नहीं। तो फिर उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है? आप अपने जीवन के अंधेरे पक्ष को, अपनी गलतियों को दुनिया के सामने रखकर खुद अपनी इमेज को, अपने चरित्र को दूसरों की नजर में छोटा कर देते हैं, और वे भविष्य में हमेशा आपको इसी नजरिए से देखेंगे। इसलिए किसी भी आदमी की नजर में अपनी इमेज को डाउन मत होने दो। और जरा सोचो कि अक्सर लोग दूसरों के सामने अपनी भविष्य की रणनीतियां या योजनाओं के बारे में बताकर डींगे हाँकने लगते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में, आपकी योजनाओं में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वह कामयाब ही ना हुई हो। जरूर हुआ होगा,
जरा गौर से सोचिए। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने घर परिवार की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वो बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वो इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चूकेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों, अपने दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर के लड़ाई झगड़े और ज्यादा बढ़ गए होंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा लगेगा ही कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को ये सारी बातें बता रहा है। इसलिए अपने घर की बातें और अपने घर के लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताओ। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है आपकी आमदनी। यदि आप अपनी आमदनी या अपनी कमाई अपने दोस्तों को बता देते हैं तो जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं और इसलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसा है और ये मेरी मदद भी कर सकता है, लेकिन फिर भी ये मेरी सहायता नहीं कर रहा है। और इस तरह आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण बन सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज्यादा आमदनी होगी तो लोग हमेशा सहायता मांगेंगे। इसलिए अपनी आमदनी बताने का कोई प्रयोजन नहीं है। अगली बात जो आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता ही नहीं होता कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और ताकत का पता है तो पहली बात आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं और दूसरी बात आपको यह बातें किसी से साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की कार्ड भी ढूंढ लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में उनसे हमेशा दब के रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने मित्र और शत्रु। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वो आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बढ़ाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है कल वह आपका दुश्मन हो गया तो आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। अगली और आखिरी बात जो आपको किसी से नहीं बतानी चाहिए वो है आपके द्वारा किया गया दान। जब आप दान करते हो तो दूसरों को इसके बारे में बताने से वह दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तब आप यह बता रहे हो कि मैं कितना दानी पुरुष हूं, और ये आपके अंदर एक अहंकार उत्पन्न करता है। दान जितना गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है और उतना ही फलदायी भी होता है। इसीलिए कहते हैं कि जब आपका दायां हाथ दान कर रहा हो तो बाएं हाथ को भी पता ना चले कि दायां हाथ दान कर रहा है। ये 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने सोनू को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं, जिनका अनुसरण करके हम अपने जीवन की कई समस्याओं को सुलझा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री कृष्ण।